एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने। अभी उसकी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई, पता नहीं मुझे कब तक परीक्षा देनी पड़ेगी उसके लिए। ऐसा जब कहा तो रमाई पंडित वहां से दौड़ लगाई और पहुंच गए और उन्होंने सब हाल बताया कि सुनिए आप इधर रुके हैं। वो तो सब जान गए, कह रहे हैं कि वो नंदनाचार्य जी के यहाँ रुका है, मेरी परीक्षा ले रहा है, अभी कितनी परीक्षा मुझे देनी होगी। जब ऐसा कहा तो अद्वैताचार्य अपनी पत्नी मालती को लेकर, अपने पुत्र को लेकर के श्रीवास जी के यहाँ, जहाँ महाचैतन्य प्रभु रुके थे, वहां पर आए। अब जैसे ही आते हैं और घर के अंदर प्रवेश करना था तो उस घर के अंदर इतना प्रकाश हो रहा था जैसे कई सूर्यों का प्रकाश हो। उस प्रकाश को देखकर के उनकी आंखें चौंधिया गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। और उस प्रकाश को देखते देखते अद्वैताचार्य जी महाराज देहली के अंदर नहीं हो पाए, बाहर ही बेहोश होकर के गिर पड़े। प्रकाश क्या है? परमात्मा का ही तो प्रकाश होता है। अब वहां बेहोश होकर के जब गिर गए तो लोगों ने देखा कि अद्वैताचार्य जी तो बेहोश हो गए। महाचैतन्य प्रभु ने भी देखा तो दौड़ करके आए और अद्वैताचार्य जी के सिर को सहलाने लगे। अरे आचार्य उठिए, मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। इस तरह से कहते सुनते जब उन्हें कुछ चेतना हुई तब अद्वैताचार्य जी महाराज उठ करके बैठे तो देखा कि महाप्रभु। अब उन्होंने देखा तो इसके पहले तो मैं प्रकाश देख रहा था, लेकिन प्रकाश में कोई और नहीं, मेरे प्रभु थे। ऐसा सोच करके महाचैतन्य प्रभु के प्रति उनके भाव तो दूसरे थे। महाचैतन्य प्रभु भी वहां से उठे और जो सिंहासन में भगवान विराजे रहते थे उसी में जाकर के बैठ गए। अब अद्वैताचार्य जी अपनी पत्नी के साथ जाकर के महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते। कहाँ 23 साल का बालक महाचैतन्य प्रभु और 70 साल के थे अद्वैताचार्य, सफेद बाल हो गए थे। उन्होंने प्रणाम किया। उनके मन में एक कल्पना और थी कि अगर मेरे प्रभु, अगर ये वही होंगे जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, तो निश्चित ही अपना ये चरण कमल मेरे सिर में पधराएंगे। तो महाचैतन्य प्रभु ने अपना एक चरण उनके ऊपर और दूसरा चरण उनकी पत्नी के ऊपर विराजित कर दिया। इस बात को देख करके दोनों दंपति परम प्रसन्न हुए और उन्हें बेहोशी आ गई, पुनः उन्हें समाधि लग गई। महाचैतन्य प्रभु ने पुनः उन्हें जगाया। जब वो जगाए तब स्वस्थ होकर के बैठे तो महाचैतन्य प्रभु ने कहा कि भैया आपने हमारा जो है बहुत मने ख्याल ही भूल गए। मैं आपके लिए यहाँ आया और आप यहाँ नहीं आए, आखिर क्या कमी है मुझ में? क्या बात है, तुम्हें शंका क्यों हो रही है? अब एक काम करो कि अब जल्दी से जल्दी उठ करके मुझे प्रसन्न करो। अद्वैताचार्य जी महाराज ने कहा कि आप प्रसन्न कैसे होंगे? कहा जिसके निमित्त में आया हूँ, लोगों का कल्याण करने के लिए, उसमें सहयोग तो आपका भी है, इसलिए कीर्तन कर। तो अब चूंकि अद्वैताचार्य जी महाराज का हृदय तो प्रेम में भरा है, उन्होंने अपनी करताल उठाई और भी लोग वहां पर जो थे, कोई ध्यान, कोई मृदंग, कोई चमीटा, इस तरह से लेकर के अब कीर्तन, हरि बोल का कीर्तन शुरू हुआ। अब कीर्तन में इतना आनंद आ रहा था, जिसके हृदय में प्रेम भर जाता है उसका गला फूट जाता है, माने उसकी जो आवाज है वो अपने ही आप बदल जाती है। अब तो अद्वैताचार्य जी महाराज हरि बोल का कीर्तन इतने उच्च स्वर से करने लगे, महाचैतन्य प्रभु से भी नहीं रहा गया, वो भी आ गए। इतने में नित्यानंद भी आ गए। नित्यानंद, महाचैतन्य प्रभु और अद्वैताचार्य जी महाराज ये कीर्तन में इतने मस्त विभोर हो गए कि पूरा शरीर पसीना पसीना होने लगा। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, शरीर रोमांच हो गया, रोमकूप खड़े हो गए और ऐसी स्थिति उनकी बन गई
कि नाचते नाचते कीर्तन करते करते और वे होश हो जाते हैं। किसी तरह से जब पुनः होश जब आता है, पुनः कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते करते जितने भी लोग वहां थे सब अपने आप को संभाल नहीं पाए, सब प्रेम में इतने मस्त हो गए, इतने मग्न हो गए कि शरीर का भान नहीं रहा और सभी के सभी बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद जब चेतना आती है, सभी कोई स्वस्थ होते हैं, सब एक दूसरे के चरणों में प्रणाम करते हैं। और अद्वैताचार्य जी की तो स्थिति ही विचित्र हो गई थी, उनसे तो उठा ही नहीं जा रहा और एकदम उसी स्थिति में हरि बोल का कीर्तन कर रहे हैं। किसी तरह से उनके भी जीवन में कुछ शांति आई, सभी कोई स्वस्थ होकर के बैठे। महाचक्र प्रभु भी विराजमान थे और भी हरिदास कहलाते थे जो मुसलमान थे जात के, वो भी उस कीर्तन में आते थे। इस तरह कीर्तन का इतना आनंद आया तो महाचैतन्य प्रभु कहते हैं कि देखो इस तरह के कीर्तन से ही लोगों का कल्याण होता है। जब अपना होश ना रह जाए और केवल भगवान ही याद आवे तो समझ लो कि आपके पाप कट गए और आपका कल्याण हो गया। इस तरह सभी को उपदेश देने के बाद महाचैतन्य प्रभु भी अपने घर पधारे और भी लोग जहां तहां चले गए और अद्वैताचार्य जी महाराज का जो पहले घर था जहां रहते थे वो मैं पत्नी के साथ वहां पर विराज गए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम। क्या दिक्कत है आपको इस समय? जय श्री राम। क्या दिक्कत है इस समय? जय श्री राम। दंडवत महाराज जी, कैसे हैं? ठीक हैं। कितने बजे आप आज लखनऊ आ गए हैं? 12 बजे आ गए हैं। जांचें कुछ हुई हैं आपकी? जांच हुई हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? ठीक है। चलिए, आपका इलाज चल रहा है, आज लखनऊ आज आ गए हैं, अब आपका ऑपरेशन होना है जी। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। नवजन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो। अपना पराया छोटा बड़ा इत्यादि को भूल कर ये जानो कि ये सब